तो आज हम ट्राई करेंगे अपना फाइवर का कोर्स फिनिश करने का, जिसके अंदर सबसे पहले आज हम जो चीज़ कंटिन्यू करेंगे वो है बाय रिक्वेस्ट। बाय रिक्वेस्ट अगर आप इधर से जाते हो मोर में जाके इधर बाय रिक्वेस्ट आती है, बाय रिक्वेस्ट पे क्लिक करोगे तो ये सारी बाय रिक्वेस्ट खुल जाएंगी। अब इधर वो आपको ऑप्शन दे रहा होगा कि इधर से आप अपनी कैटेगरी में अपनी जो आपकी सारी गिग्स हैं वो इधर ऑप्शन आ रही होगी। आपने एसईओ की बाय रिक्वेस्ट सेंड करनी है, सोशल मीडिया मार्केटिंग की करनी है, वर्डप्रेस की करनी है। तो अब होता क्या है कि पहली बात तो इधर आप सिंपल आके सेंड ऑफर करोगे तो ये आपके सामने ऑप्शन खुल जाएगी। अब मेरे ख्याल से नई स्क्रीन आपके सामने शेयर नहीं हुई, मैं दोबारा शेयर कर देता हूँ। स्क्रीन देखिए कौन सी इस वक्त शेयर है, ये देखें जरा। अब आप मेरे ख्याल से अब आपके सामने ऑफर की एक खुल गई होगी स्क्रीन। तो उधर वो लिखा हुआ आई एम लुकिंग फॉर अ वर्डप्रेस फ्लुएंट वेब डिजाइनर टू हेल्प इंप्रूव द स्पीड ऑफ माय वेबसाइट। अब जो बच्चा वेबसाइट डेवलपमेंट का कोर्स कर रहा है उसके अंदर मैंने आपको स्पीड ऑप्टिमाइजेशन भी बता दी थी। देन उसके बाद एज वेल वर्क ऑन द एसईओ फॉर सम कीवर्ड्स क्रूशियल फॉर माय बिजनेस। तो ये एसईओ की gig। अब इस ये जो है ये मेरी एसईओ की गिग के अंदर रैंक कर रही है मेनली। अब मैं इधर से अपनी गिग चूज करता हूँ, उसके बाद आती है कि आपने डिस्क्रिप्शन अपनी ऑफर की कैसे लिखनी है। उसके अंदर जो मैं चीज सबसे पहले कहता हूँ कि यार पहली बात तो जो क्लाइंट ने बजट दिया है, जो क्लाइंट ने आपके सामने बजट लिखा है, आप ट्राई करो। उसने सिंपली कुछ लिखा नहीं होता तो अक्सर $5 लाइक अभी $5 काम नहीं है, लेकिन इसने $5 लिखा हुआ है। आप $5 की ऑफर सेंड ना करो। आपके जो अपने रेट्स हैं लाइक लेट्स सपोज अगर आप स्पीड ऑप्टिमाइजेशन $20 ही कर रहे हो और आप कुछ एसईओ का ऑन पेज कर रहे हो तो उसके अंदर आप चार्ज कर रहे हो, लेट्स सपोज हम कहते हैं जी आप $20 चार्ज कर रहे हो, $30 चार्ज कर रहे हो। तो इरिस्पेक्टिव ऑफ द थिंग कि उसका बजट $5 तो बहुत ही कम है ना। अगर अच्छा हो तो फिर डेफिनेटली आप उसके बजट पे जाओ, लाइक इसका $50 है तो इसके आप बजट पे जा सकते हो, इसका $20 है तो आप इसके बजट पे जा सकते हो। लेकिन अगर उसका बजट लाइक उसने सिर्फ $5 लिखा हुआ है तो फिर आप अपने बजट पे जाओ, आप उसके बजट पे ना जाओ। दूसरी बात जो आपने ऑफर सेंड करनी है वो ऑफर ऐसे सेंड करनी है। पहली बात कि आपने रोज की 10 ऑफर सेंड करनी ही करनी है, क्योंकि आपका जो अकाउंट नया है उसको चलाने में वन ऑफ द मोस्ट मेन थिंग आपकी बाय रिक्वेस्ट है, पहली बात। दूसरी बात जो आपने ऑफर सेंड करनी है वो कैसे करनी है, लाइक लेट्स सपोज अगर मैं कहता हूँ मैंने इस बंदे को ऑफर सेंड करनी है, मैं सेंड ऑफर करूंगा तो ये मेरे सामने स्क्रीन खुल गई जी ऑफर की, ये आपके सामने शेयर होके आ भी गई। तो वो कह रहा है आई एम लुकिंग फॉर समवन हु कैन मॉडिफाई द मोटो प्रेस होटल बुकिंग प्लगइन टू। अब पहली बात वो ऑफर स्टडी करो और ऑफर स्टडी करने के बाद ये मेक श्योर करो कि आप वो काम कर सकते हो। अगर आप काम कर सकते हो तो फिर अपनी गिग चूज करो। गिग चूज करने के बाद पहला पैराग्राफ आपने लिखना है जिसके अंदर आप उसी की बातें रिपीट करो। लाइक इससे अगले पे क्या इम्पैक्ट जाएगा कि आपने उसकी पूरी रिक्वेस्ट पढ़ी है, ऐसे ही उसे ऑफर सेंड नहीं कर दी। पहला पैराग्राफ आपका आ गया ब्ला 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 जो भी आ गया उसकी ऑफर के बारे में, लाइक जो उसने ऊपर डिफाइन किया हुआ है उससे सिमिलर आप नीचे लिखोगे। लाइक आप लिख सकते हो कि एज यू वर लुकिंग फॉर अ वेबसाइट फॉर दिस निश, सो व्हाट आई एम इंटरेस्टेड इन, व्हाट आई कैन प्रोवाइड इज समथिंग लाइक दैट। आप इस तरह कुछ कर सकते हो, लेकिन उसके अंदर उसकी बात को पहले रिपीट करो ताकि अगले बंदे को मेक श्योर हो के आपने उसकी रिक्वेस्ट को अच्छी तरह स्टडी किया है, देन आपने डिसाइड किया कि यू विल प्रोसीड विद द वर्क। तो पहला पैराग्राफ तो आपका उसका आ गया। अब दूसरा पैराग्राफ क्या आता है कि सबसे मेन चीज बाय रिक्वेस्ट के अंदर आती है, अगर आपका अपना पोर्टफोलियो है। जो मैं प्रेफर करता हूँ कि आप अपना पोर्टफोलियो लाजमी बनाओ। अगर पोर्टफोलियो बनाओगे तो आप क्लाइंट को बड़े आराम से गेट कर सकते हो। पोर्टफोलियो का कितने बच्चों को पता है क्या होता है, कमेंट में जल्दी से लिख देना जरा। पोर्टफोलियो कितने बच्चों को पता है, जल्दी से कमेंट्स में लिख दो। 25 बच्चे बैठे हुए हैं यार, लिख दिया करो कोई। यार रिसेंट वर्क का नहीं होता पोर्टफोलियो। अगर सिंपल मैं आपकी बात करूँ ना, जो आपका वर्क सैंपल होता है ना वो आपका पोर्टफोलियो होता है, जो आपने अभी तक काम किया है। उसके अंदर क्या होता है, लेट्स सपोज अगर आप वेबसाइट डिजाइन बना रहे हो तो आप ये कर सकते हो जी कि आप वेबसाइट डिजाइन के बारे में आपकी जो टॉप की वेबसाइट से, टॉप की नहीं इवन ट्राई करो सारी कर दो, लेकिन अगर टॉप की भी कर दोगे तो काम चल जाएगा। उसके बाद आप क्या कर सकते हो जी कि अपना क्या कहते हो उसे टॉप की वेबसाइट्स कर सकते हो, देन अपने क्लाइंट के रिव्यूज भी शो कर सकते हो उसके अंदर। तो इससे जो क्लाइंट का जो आपका ट्रस्ट लेवल होता है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। दूसरी एक मिनट जरा अगली मीटिंग का लिंक जनरेट हो सकता है अभी मेरे जी ख्याल बिल्कुल सर, हो सकता है। वो जरा अभी से जनरेट कर देना है, क्योंकि मैं आज चाह रहा हूँ कि आज हम अपना कंप्लीट करें तो 2 लेक्चर हमें सॉरी एक कंप्लीट लेक्चर हमें चाहिए होगा। ठीक है ठीक है।
तो सबसे पहले आपका आ गया ठीक है जी सर, कि श्योर। चले ठीक है, आपने सबसे पहले स्टडी किया जी उसकी ऑफर को स्टडी करने के बाद आपने अपने फर्स्ट पैराग्राफ में उसकी ऑफर के बारे में ही लिखा। लेकिन अब ये जो ऑफर इसकी तो मुझे इतनी कोई खास समझ नहीं है, मैं ट्राई करता हूँ वो मुझे मिले जिसकी मुझे थोड़ी समझ आ जाए। एक मिनट जरा, आई एम लुकिंग फॉर वर्डप्रेस फ्लुएंट, हाँ चलो मैं इसको करता हूँ, ये मैं करता हूँ, चलो मैं इसको करता हूँ। ये स्क्रीन चेक करना जरा आपके सामने, मेरे ख्याल से ऑफर की शेयर। अब पहली बात ये मेरी किस गिग में आ रही है जी, मेरी एसईओ की गिग में आ रही है। उसके बाद मैं इधर अपनी ऑफर में फर्स्ट ऑफ ऑल लिखूंगा, हाय देयर, होप यू हैव एन अमेजिंग डे, आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू। सर पोर्टफोलियो का साइट पर क्रिएट कर सकते हैं, लाइक ग्राफिक्स के लिए मैं एग्जैक्टली यार, वेब का पोर्टफोलियो मोस्टली आप ये कर सकते हो कि अपनी वेबसाइट बना लो, जो मैं प्रेफर करता हूँ। उसके अलावा आप वर्डप्रेस का फ्री ब्लॉग यूज कर सकते हो, जो wordpress.com है, या ब्लॉगर यूज कर सकते हो। और एक और चीज थी, मैं अभी इंशाल्लाह अभी जो हमारा नेक्स्ट लिंक होगा इसी मीटिंग का, मैं उसमें आपसे एक नई चीज शेयर करूंगा, उसके अंदर मैं आपको बता दूंगा, एक इमेजर होता है IMGUR, एमजर है मेरे ख्याल से, पता नहीं मुझे स्पेलिंग एग्जैक्टली से पता नहीं, मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में। उसके ऊपर भी आप अपना पोर्टफोलियो बना सकते हो। लाइक आप इस तरह कर सकते हो कि आप लेट्स सपोज अगर आपका वेब वेब डेवलपमेंट का पोर्टफोलियो है, तो आप Behance पे बना लो, और Behance पे एक एक्सटेंशन होती है गूगल की, जिससे आप पूरी वेबसाइट की तस्वीर लाइक फोटो खींच सकते हो, पूरे पेज की, फ्रंट पेज की। तो आप वो पूरी फोटो को कैप्चर करो, Behance पे जाके वो फोटो अपलोड कर दो, और नीचे लिंक लिख दो, नीचे आप साथ लिंक डाल दो अपनी वेबसाइट का जो आपने बनाई थी, तो उससे भी आप उसको कैप्चर कर सकते हो Behance पे। Behance बड़ा टॉप का है, टॉप नेटवर्क के पोर्टफोलियो के लिए। तो आई वॉज गोइंग थ्रू योर रिक्वेस्ट, एंड व्हाट आई थिंक is that the speed optimization is the most important for SEO। उसके अलावा अब इसके अंदर जो मैंने पहला पैराग्राफ लिखा है, इससे मैंने अगले को इस बात पे हिट किया है कि यार आप जो चाह रहे हो मैंने पढ़ लिया, और उसी का मैंने फायदा बता दिया कि यार आई वॉज गोइंग थ्रू योर रिक्वेस्ट, एंड व्हाट आई थिंक इज दैट द स्पीड ऑप्टिमाइजेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू रैंक इन गूगल, लेट्स सपोज टू रैंक इन गूगल, इन गूगल। अब ये आ गया थोड़ा सा उसके बारे में। देन आप क्या कर सकते हो कि आई एम इंटरेस्टेड इन योर डिजाइन, इन योर प्रोजेक्ट कर लो, लेट्स सपोज, या आप कोई और वर्ड अल्टरनेटिव क्या यूज कर सकते हो। आई वॉज इंटरेस्टेड इन, हाँ चलो इन योर प्रोजेक्ट लेट्स सपोज कर लेते हैं। आई एम इंटरेस्टेड इन योर प्रोजेक्ट एंड वर्ड आई श्योर 100% सेटिस्फेक्शन। अच्छा जी, अब ये थोड़ा सा मैंने उसके ऊपर इम्पैक्ट डाल दिया कि मैंने आपकी रिक्वेस्ट को स्टडी किया है, उस चीज़ का फ़ायदा ये है, और मैं आपके प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड हूँ, और मैं आपको 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी करता हूँ। ये थोड़ा सा आ गया। उसके बाद आप अपना पर्सनल इंट्रो लिखो कि आई एम वर्किंग एज अ सीनियर वेब डेवलपर फ्रॉम पास्ट 5 to 6 ईयर, जो भी करोगे ट्राई करो 2 to 3 ईयर्स तो लिख ही दो, 2 to 3। एक मिनट जरा यार, I am working as a senior web developer from past 2 to 3 years, and I can help। एक मिनट जरा यार, चलो, आई कैन हेल्प यू टू, लेट्स सपोज अगर ये वेबसाइट डिजाइन की, मैं उसको लिखता हूँ, आई कैन हेल्प यू टू डिजाइन अ परफेक्ट वेबसाइट, सिंपल yet attractive। I can help you to design a perfect, simple yet attractive
वेबसाइट, यार सॉरी एक, अच्छा जी, वेबसाइट can help you to boost your business and get more and more potential buyer। ठीक है जी। अब इसके अंदर मैंने सेकंड पैराग्राफ में बताया कि यार मेरा ये एक्सपीरियंस है, मैं इतनी देर से काम कर रहा हूँ और मैं आपको मदद कर सकता हूँ ये आपका टास्क पूरा करने में, और उस टास्क को पूरा करने का फायदा क्या होगा, ब्ला ब्ला ब्ला, मैंने वो भी लिख दिया। देन आपका लेट्स सपोज अगर पोर्टफोलियो है, देन ट्राई टू शेयर योर पोर्टफोलियो लिंक। आप इधर अपना पोर्टफोलियो लिंक को शेयर कर सकते हो। अब लेट्स सपोज मेरा था, पता नहीं क्या था यार, हाँ ये था, बिलो इज द below attached is the link of my portfolio, my portfolio. Let me know if there are any confusions, any question, any confusions कर सकते हो, any queries कर सकते हो। ठीक है, अब मैंने इधर लिख दिया www.digitalwebsters.com, आगे कर दिया लुकिंग फॉरवर्ड टू हेयर, आगे लिख दिया काइंड रिगार्ड एमिली। अच्छा जी, अब ये मेरी रिक्वेस्ट बन गई, लेकिन इसके अंदर इम्पेक्टिव क्या है जी कि एक पहली बात, और उसके अलावा ट्राई करो कि आप ना पैराग्राफ में, हाँ जैसे अपनी पॉइंट को पैराग्राफ में डिफाइन करके लिखो। पहले कॉपी करके चैट में पेस्ट कर देना फॉर फ्यूचर रेफरेंस, चलो ठीक है मैं कर देता हूँ। तो उसके अंदर आप क्या कर रहे हो कि आपने पहली बात तो अपने, अगर आप लेट्स सपोज एक काफी बड़ा पैराग्राफ लिखते हो ना, तो उसके अंदर ये होता है कि आपका जो वो बंदा है वो रीड करे कि ना करे, वो डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप अपने उसको पॉइंट्स में लिखते हो तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो कम पढ़ने के बाद भी उसको पूरा कर लेगा, या फिर आप उसको ये कहते हैं समथिंग इस तरह कर सकते हो कि आप उसको छोटे पैराग्राफ्स में कर दो पोर्टफोलियो ने। एक मिनट में यार वो लिख रहा हूँ चैट में, ये लो जी, चलो जी मैंने शेयर कर दिया, आप चेक कर लेना। तो अब ये समथिंग आ गया कि आपने बायर रिक्वेस्ट में क्या फिलअप करना है। देन आप अपना बजट ऑफर कर सकते हो। बजट मैंने आपको बताया कि लेट्स सपोज अगर वो बजट अपना अच्छा कह रहा है तो देन आप ट्राई करो कि उसी के साथ प्रोसीड करो। अगर वो बजट अच्छा नहीं कह रहा है तो देन ट्राई करो कि यू शुड प्रोसीड, कि आप ना समथिंग इस तरह करो कि अपनी जो रेट्स है उसके अकॉर्डिंगली थोड़ा सा रेट दो उनको। उसके बाद अगली बात आती है जी के डिलीवरी टाइम। डिलीवरी टाइम आप पहले तो देखोगे, अगर बायर ने डिलीवरी टाइम लिखा है तो ट्राई करो उससे ऊपर ना आ जाओ। लाइक लेट्स सपोज अगर इधर एक मिनट जरा यार स्क्रीन गायब हो गई, ये देखो। तो इधर अगर उस बंदे ने साफ लिखा हुआ ड्यूरेशन 3 आवर्स, 3 डेज, 24 आवर्स, 15 डेज, ब्ला 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 ब्ला, तो आप क्या कर सकते हो, आपने अपना ऑफर वही सेंड करनी है जो आपको मुझे बताना जरा स्क्रीन कौन सी शेयर है। चलो जी स्क्रीन आपके सामने ऑफर वाली शेयर होगी। तो इधर हमने अपनी वही डिस्क्रिप्शन लिख दी, देन आपने अपना बजट लिख दिया, देन टाइम फ्रेम लिख दिया। रिवीजन्स हमेशा अनलिमिटेड रखो। अगर ये पहले चीज मुझे डिस्टर्ब करती थी अनलिमिटेड रिवीजन्स वाली, लेकिन ये वन ऑफ द मोस्ट मेन चीज है अगर आपने अपने क्लाइंट को पक्का करना है। तो उसके अंदर आपने अपनी रिवीजन्स को अनलिमिटेड कर दिया। रिवीजन्स अनलिमिटेड करने के बाद आपने क्या किया कि अब जो आप ऑफर सेंड कर रहे हो